जय हिंद। हम लोग आज देखेंगे नागरिकता, सिटीजन्स। हमने भाग 1 में जो है राज्यों के संघ के बारे में बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे न- नागरिकता भाग 2। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक दो तरह के होते हैं, एक जो भारत के नागरिक हैं, दूसरा जो विदेशी नागरिक हैं। जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार मिलता है। पहले तो या तो सदस्य होंगे, उसके बाद अगर कहा जाए तो उन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों को देश जो है कुछ अधिकार देता है, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, निर्वाचन कार्ड और आधार कार्ड। ये सब क्या हैं, ये नागरिकों को मिलता है। और जो भारत के नागरिक होंगे वे भारत के प्रधानमंत्री के पद पे भी जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पे भी जा सकते हैं। जो भारत का सर्वोच्च पद है वह भारत के नागरिक होने के दायित्व से वो वहाँ तक जा सकते हैं। परंतु जो विदेशी हैं वह उनको यह अधिकार नहीं मिलता है। भारत में जो है एकहरी नागरिकता है जो कनाडा के बेस पे है, लेकिन हमारी जो नागरिकता है वह इंग्लैंड से ली गई है। जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जो है दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता उसे कहते हैं वह पहले राज्य का नागरिक होगा, उसके बाद वह देश का नागरिक होगा। लेकिन एकहरी नागरिकता में उसे कहते हैं वह पूरे देश का नागरिक होगा, न कि किसी राज्य का नागरिक होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान लागू हुआ तो सबको नागरिकता दी गई। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है इसको नहीं देखा गया। संविधान लागू किया गया और उस समय जो भारत में थे सबको नागरिकता दे दी गई। बशर्ते अगर कोई नागरिक है तो वह 3 शर्त अगर पूरा कर देगा तो भारत का नागरिक होगा। पहला, अगर वह जो हमें जन्म भारत में हुआ हो, तो अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। उसके बाद उसमें कहा गया कि अगर माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जैसे कि हमको नागरिकता कैसे मिली है, हमको और आप लोगों को नागरिकता इसी बेस पे मिली है क्योंकि माता पिता जो हैं उनका जन्म भारत में हुआ। उनका जन्म जब भारत हुआ तो उनके पिता भी, हमारे दादा दादी जो हैं भारत में जन्म हुए, तो हमारे पिताजी को नागरिकता मिली दादा दादी के बेस पे और हमको नागरिकता मिली हमारे पिताजी के बेस पे। फिर हमसे कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, इसका मतलब ये कि जिसके माता पिता तो नागरिक नहीं है भारत के, लेकिन कोई व्यक्ति जब संविधान लागू हुआ और वह 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता दे दी गई। जैसे कि एनी बेसेंट को, क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था तो काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी कि देश को आज़ाद कराया जाए। उसमें जो है एनी बेसेंट का बहुत ही बड़ा योगदान था, तो उनको नागरिकता दे दी गई थी क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले वे भारत में रह रही थी। दूसरा अगर देखा जाए, देखिएगा अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। जब लोग देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान से भारत आए तो उनको भी नागरिकता दे दी गई, बशर्ते उनके लिए भी शर्तें रखी गई। पहला कि माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ हो तो उनके जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसके माता पिता या तो दादा दादी पहले अगर अविभाजित भारत में पैदा हुए थे या वहाँ के नागरिक थे तो उनको भी नागरिकता दे दी गई। ठीक है। एक शर्त 2 रखा गया कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले चले गए थे कोई व्यक्ति, जैसे कि भारत का नागरिक था, ठीक है, भारत अविभाजित भारत का नागरिक था लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले चला गया और फिर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गया तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी।
क्योंकि हमारा जो देश है यह महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर सर झुका के शरण मांग लेता है तो हम उसको आशय दे देते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक रखी गई थी कि पहले वो पंजीकरण कराएंगे, पंजीकरण कराने के बाद 6 माह रहेंगे और 6 माह रहने के बाद उन्हें जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये जो है 19 जुलाई 1948 यह उस दिन का है जब भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने के लिए यह परमिशन की ज़रूरत हुई थी कि कोई यह परमिट डेट है, यह परमिशन डेट है या तो परमिट डेट है 19 जुलाई 1948 को। अगला देखिएगा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आए लोगों की नागरिकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक रहते हुए वह फिर पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान जाने के बाद उसको लगा कि नहीं अब हमारा भारत ही सही था, वह पुनः वापस भारत आना चाहता है तो वह भारत लौट आया। लेकिन लौट तो आया लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद आ रहा है तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन पहले उसे पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद वह 6 माह रहेगा तब उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगला देखिएगा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा है कि भारत के बाहर रह रहा कोई व्यक्ति तो उसका बच्चा भी भारत का नागरिक बना रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ देश के जो व्यक्ति हैं वह कमाने के लिए विदेश जाते हैं, व्यापार के लिए भी विदेश जाते हैं, अगर उनका बच्चा है तो वह भी भारत का नागरिक रहेगा, क्योंकि अगर उनके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो उनका जो बच्चा विदेश में भी है तो वह भी भारत का नागरिक होगा। क्योंकि अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर नौकरी करने, शिक्षा ग्रहण करने, व्यापार करने, घूमने अगर कोई व्यक्ति गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद देखिएगा अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कुछ समय पहले अक्षय कुमार जो सुपरस्टार हैं उनको भी लेकर चर्चाएं हो रही थी क्योंकि वह कनाडा के नागरिकता ले लिए थे, शायद लिए थे कि नहीं, लेकिन कुछ विवाद हुए थे। ये अनुच्छेद जो है 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अगर वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 देखिएगा, नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देशद्रोह कार्य न करें। जैसे किसी भारत और पाकिस्तान का जो है आप जाके भारत की जो गुप्त सूचनाएं हैं पाकिस्तान के साथ बता दें तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगर कुछ ऐसा नहीं है, देशद्रोह का कार्य है, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 देखिएगा, संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता संबंधित कानून वह बना सकता है। ठीक है, संसद में जो हो गृह मंत्रालय वह नागरिकता संबंधित कानून बनाएगा। 5 में कहा गया है जन्म के आधार पर नागरिकता, जो भारत में जन्मा है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आया है उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है जो भारत से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से पुनः भारत में आ गया उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर घूमने, शिक्षा लेने, नौकरी करने अगर कोई व्यक्ति जा रहा है भारत का नागरिक तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लेंगे तो भारत की नागरिकता आपको क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 देशद्रोह, अगर भारत के साथ आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहा गया है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून होगा वह भारत का संसद बनाएगी। 1955 सबसे पहले नागरिकता का जो कानून बना था वह 1955 में बना था, लेकिन संशोधन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है नागरिकता संशोधन कब किया गया था, नागरिकता संशोधन जो है 1986 में किया गया था। तो अगर नागरिकता अधिनियम की बात करें तो इसके अंतर्गत किसको नागरिकता मिलेगी और किससे नागरिकता छीनी जाएगी, यह नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बताया गया है।
नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता दे दी जाएगी और नागरिकता 3 प्रकार से छीन ली जाएगी। अगर देखा जाए नागरिकता अर्जन मतलब प्राप्त कैसे करेंगे, तो पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से, चौथा देशीकरण के माध्यम से और पांचवा जो है अर्जित क्षेत्र के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। तो पहला देखिएगा जन्म के आधार पर। अगर किसी भी व्यक्ति का जो है भारत में जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक हो गया था, वह पहले जन्म के आधार पर। लेकिन 1986 में नागरिकता का पहला संशोधन किया गया और बताया गया कि अगर उनके माता पिता दोनों में से कोई एक है भारत का नागरिक तब उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 में संशोधन कर दिया गया नागरिकता को और फिर कहा गया कि अब माता पिता दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों अगर भारत के नागरिक हैं तब जाके वह भी उनका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। फिर वंश के आधार पर देखिएगा, दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता। किसी भी व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो नागरिकता दे दी गई थी। लेकिन फिर अगर देखा जाए तो सबसे वंश का मतलब होता है कि अगर पिताजी हैं तो पुरुष पिताजी हैं तो उनके आधार पे सबको नागरिकता दे दी जाती थी। तो 10 सितंबर 1900 देखा जाए 1986 के बाद जो है महिलाओं ने कुछ विद्रोह वगैरह कर दिया, मतलब कोर्ट वगैरह का मैटर भी हो गया कि अगर पिताजी के आधार पर नागरिकता सबको दे दी जाएगी तो इसका मतलब कोई महिला अगर भारत छोड़ के विदेश में शादी कर रही है तो उससे जो बेटा उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन 1986 के बाद जो है 10 दिसंबर 1992 फिर नागरिकता को संशोधन किया गया और कहा गया कि अब उसको भी नागरिकता मिलेगी माता के आधार पर। मतलब कि अगर कोई भी महिला अगर भारत के बाहर शादी कर रही है और वह भारत की नागरिकता ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे जो बेटा पुत्र उसका है या उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 में फिर नागरिकता को संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो उसका जो बेटा है उसको भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन जन्म के 1 वर्ष के अंदर काउंसुलेटर में संसद का जो गृह मंत्रालय है वहाँ का एक ऑफिस होता है काउंसुलेटर, वहाँ पे पंजीकरण करवाना होगा। अगर ये जन्म के 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण नहीं करवाया गया है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिएगा अगला नागरिकता आपको मिलेगी पंजीकरण के द्वारा। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में नौकरी करने आया, ठीक है, और वह यहाँ पे इतना घुल मिल गया कि वह लगभग 7 साल रह गया और उससे भारत में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। वह पहले 7 साल रहेगा फिर पंजीकरण करवाएगा, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। चौथा जो है वह देशीकरण के द्वारा। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आता है और वह 10 वर्ष रहता है, देशीकरण के माध्यम से 10 वर्ष रहता है और वह कला विज्ञान और भारतीय भाषा में अगर वह परिपूर्ण है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कला का मतलब होगा गायक में हो सही से, संगीत में ठीक हो और लेखक में ठीक हो, विज्ञान में वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, जो अच्छे हों वह भारत में रह सकते हो और उनको नागरिकता दे दी जाएगी। भारतीय भाषा में जो है 22 भाषा, अगर उस 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का वह अच्छा जानकार है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ओडिशा, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोकर, बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथाली 22 भाषाओं में से अगर कोई एक भाषा वह बोल ले रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब 5वां देखिएगा अर्जित क्षेत्र। अगर वह 16 मई 1975 को देखा जाए सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया था तो सिक्किम में जितने भी जनसंख्या थे सबको अर्जित क्षेत्र के माध्यम से भारत का नागरिक बना लिया गया था। पांडुचेरी और सिक्किम को भी जो है अर्जित क्षेत्र के माध्यम से नागरिकता दे दी गई थी। देखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में
5 प्रकार से नागरिकता दे दी जाती थी, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से और अर्जित क्षेत्र के माध्यम से। उसी तरह से आपकी नागरिकता 3 तरह से समाप्त की जाएगी। स्वैच्छिक त्याग से कर सकते हैं, बर्खास्त के द्वारा किया जा सकता है और वंचित करना भी होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वैच्छिक त्याग क्या होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है और वह स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करना चाहता है तो वह उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसके साथ साथ उसके जितने भी नाबालिग बच्चे होंगे उनकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। परंतु वह नाबालिग बच्चे अगर 18 साल के हो गए हैं तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी और वह जो है 18 साल के होने के बाद अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर देखिएगा, बर्खास्त के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है और तब उसकी नागरिकता भारत के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसे बर्खास्त के द्वारा कहा जाता है। वंचित करना, कोई भी व्यक्ति वह 5-7 साल न रहा हो और 10 साल न रह के भारत की नागरिकता गलत तरीके से ले लिया हो, वह 10 साल न रहे और कह दे कि हम 10 साल न रहे और गलत कागज पे बनवा दे कि हम 10 साल रह चुके हैं, तो उसकी नागरिकता क्या की जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। या तो फिर वह भारत के साथ जो है देशद्रोह का काम कर दे, तब पर भी उसकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से नागरिकता से संबंधित समझ में आया होगा और आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में आप बनाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।